बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा शोगरान से वापसी का सफ़र है। शोगरान से कवाई तक तकरीबन आधा घंटा लगता है। ये सफ़र जीपों में होता है। यहाँ से शोगरान तक सड़क तो थी, कभी बनाई गई थी। हुकूमत की तरफ से यह सड़क बनाने के बाद ये कह दिया गया ले यार हवाले रब दे, और वाकई वो सड़क हवाले रब की है। तो यहाँ से जीपें शोगरान तक जाती हैं। शोगरान से फिर आप आगे सिरीपाए तक जाती हैं और मकड़ा टॉप तक जाने के लिए, मकड़ा पीक तक जाने के लिए पैदल जाते हैं। यहाँ से सड़क तो कुछ बेहतर है, लेकिन शोगरान से सिरीपाए तक उसको आप सड़क नहीं कह सकते। वो रास्ता है, पत्थरों का रास्ता है। जैसे किसी ने कहा था इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, वैसे ही वहाँ पे पत्थर हैं। तो हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं, वो जीप चलाते हैं केवाई से शोगरान तक और शोगरान के बाद फिर सिरीपाए तक। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुहेल शाह है। सुहेल शाह बेहतरीन ड्राइविंग करते हैं। अभी वापसी पर आते हुए एक जगह पर ऐसा भी हुआ कि इन्होंने जीप आहिस्ता की, दूसरी जीप सामने से आ रही थी, उसको क्रॉस करना था, लेकिन वो ड्राइवर शायद सोया हुआ था या नशे में था। हमारी जीप बिल्कुल इंचों के फासले से बची है। थोड़ी सी टक्कर लगती तो हम बिल्कुल उस खाई के ऊपर थे। थोड़ा सा झटका लगता तो उसके बाद क्या हो सकता था। पूरे सफ़र के दौरान मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंतहाई बुरी सड़कें हैं, लेकिन किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस एक वाक़या से बिल्कुल पूरे जिस्म में एक सरासिमगी फैल गई। एक बड़ा आप कह लेंगे तशवीश की सूरत हाल हुई। पहले तो हम ये पूछेंगे इनसे कि ये उस ड्राइवर को जानते हैं? जी मैं इसको जानता हूँ। अब गया हुआ ऊपर, जब आएगा हमारा दफ्तर है यहाँ पे यूनियन का, वहाँ उसको बुलाएंगे, उससे बात करेंगे कि उसे क्या मसला था। कि वो सीधा ही जैसे आपने खुद देखा है कि गाड़ी के ऊपर आ गया था सीधा। मैंने वहाँ पे गाड़ी बंद की है कि यहाँ पे ब्रेक लग जाए गाड़ी को। अब जब वापस आएगा तो उससे इंशाल्लाह बात करेंगे इस बारे में। और बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बिल्कुल महफूज हो के कवाई पहुँचे। कवाई से आगे फिर हमारा वापसी का सफ़र होगा। तो इनसे हम जीपों के बारे में पूछते हैं कि जीपों की क्या सूरत हाल है। ये जीप कहीं से नई नहीं मिलती, खुद आड़ा जुड़ा करके इसको बनाया जाता है। इंजन कहीं का, सीटें कहीं की, गेयर कहीं का, और 200-250 यहाँ पे जो जीपें चलती हैं। हमें ये बताया गया कि किसी एक जीप में भी हैंड ब्रेक नहीं है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये गाड़ी जो आर्मी नीलामी की गाड़ी है, ये USA ने बनाई थी आर्मी के लिए। ये होती है छोटी यहाँ तक, इसको पीस डाल के हम बड़ा करते हैं। यहाँ तक बड़ा करके इसका गेयर जो है वो लैंड क्रूज़र का, इंजन लैंड क्रूज़र का, कमानियाँ भी जीप की अपनी होती है। इसको बॉडी में डाल कर ये बालाकोट और पिंडी में तैयार करवाते हैं। इसकी छत जो है इसकी पिंडी में तैयार करवाते हैं। बाकी जो इसका स्टीयरिंग असेंबली होती है वो भी लैंड क्रूज़र की होती है। इसमें सब कुछ निकाल के हम हर गाड़ी का सामान इसमें लगता है, पराडो का, लैंड क्रूज़र का, तो ये जाके तैयार हो जाती है। ये हमें 12-13 लाख में पड़ जाती है तैयार होकर। और इसको हम फिर ये पहाड़ी रास्ता आपने देखा है जिन रास्तों पे ये जा रही है, 4x4 गाड़ी है ये बिल्कुल सिरीपाया और जैसे फेरी मंडोज का रास्ता है, झील सैफ अल मलूक का रास्ता है, इन रास्तों के लिए हमने ये रखी हुई है और ये बिल्कुल इजी जाती है, कोई मसला नहीं होता है। आप कितने अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं? मुझे हो गए 8 साल हो गए हैं। तो इसमें कभी कोई ऐसा कोई सानिया हुआ हो, कोई वाक़या हुआ जिससे आप परेशान हुए, कोई ऐसा कोई है याद आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये है कि बाकी जो हम इधर के लोग हैं, हमें पता है कि यहाँ किस तरह गाड़ी चलानी है। बाकी जो बाहर के लोग होते हैं उनको हादसा भी होता है, उनको पता नहीं होता यहाँ पे रोडों का। अपनी गाड़ियाँ जैसे वो शुगरान लेके जाते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी लेने के जगह शुगरान रास्ता नहीं है, बहुत ख़राब रास्ता है। वो लेके जाते हैं, वापसी पे स्पीडें मारते हैं, ब्रेक गर्म हो जाती है, जिससे वो काम करना छोड़ देती है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा जब तक रास्ता शुगरान का नहीं बना, आप काइंडली अपनी गाड़ियाँ लेके ऊपर ना जाएँ, जीपों में सफ़र करें, ये महफूज है। यहाँ केवाई से शोगरान का रास्ता बेहतर हो रहा है, लेकिन शोगरान से आगे सिरीपाई तक रास्ता बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, वो उसी तरह रहेगा। हम इनसे ये भी पूछते हैं कि इतना अरसा हो गया इनको ड्राइविंग करते हुए, एक दिन में कितना आपको इनकम हो जाती है? जी मुझे 7-8 साल हो गए ड्राइव करते हुए। इनकम यह कि सीज़न में हमारा 3 महीनों का सीज़न होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि 2-2.5 लाख रुपये हम बचत कर लेते हैं। सिरीपाई का रास्ता ये होता है ये नवंबर के एंड में ये बंद हो जाएगा, फिर ये जाके अप्रैल 15 के बाद खुलेगा। बाकी शुगरान तक जो होता है वो सर्दियों में 3-4 फुट बर्फ़ होती है, हम वहाँ जीपें लेके जाते हैं कि 10 टायरों में जंजीरें डाल के शुगरान तक लेके जाते हैं गाड़ी। 3 माह तो आपका सीज़न होता है, 3 माह के अलावा फिर आप इतना अरसा क्या करते हैं?
फिर हम यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है, शिफ्ट हो जाते हैं मानसरा में, ठीक है। बाकी ये है कि शुगरान सर्दियों में ओपन होता है, वो साल के 12 महीने चलता रहता है, वो ओपन होता है। वहाँ हम यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं शुगरान तक, टायरों में रोड पे जो होता है, अभी जिस रोड पे आप हो के आए हैं, इस रोड पे 3-4 फुट बर्फ़ होती है, लेकिन हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं। ऊपर लोग आते हैं, कराची के बहुत लोग बर्फ़ देखने के लिए आते हैं। अच्छा, हमने जो देखा है कि कुछ लोग अपनी गाड़ी को बड़ी गाड़ी समझकर, जैसे होंडा सिविक है या टोयोटा करोला है या टोयोटा के दूसरे वर्जन है, उनको चढ़ा देते हैं शुगरान की तरफ, और फिर रास्ते में हमने कई देखे जिनकी ब्रेक फेल हो गई है, जिनके क्लच प्लेट सड़ गए हैं, वो वहीं पे बैठे फिर परेशानी का सामना उन लोगों को होता है। कतई तौर पर ऐसी कोशिश ना करें। आपकी गाड़ी जितनी भी ताकतवर है, 4 व्हील ड्राइव अगर है तो वो आप ऊपर ले जा सकते हैं वहाँ तक, वो भी सिर्फ शुगरान तक जा सकती है, उसके आगे बिल्कुल नहीं जा सकती। आखिर में हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं जो हुकूमत की तरफ से हल हो सकते हैं। जी, मसाइल तो ये है कि रोड के सबसे पहले ये रोड बन जाए लोगों के लिए। अगर शुगरान का रोड बन जाए, यकीन माने बहुत से लोग आएंगे और हमारा जो रोज़गार है वो ज़्यादा होगा। जैसे पहले था, रोड था तो हम शुगरान से सिर्फ गाड़ी दिन में 3-4 चक्कर लगाते थे, लोग आते। अभी जो है रास्ता आपने देखा है शुगरान का, लोग आधे लोग वहाँ से वापस हो जाते हैं। जब रास्ते की हालत देखते हैं तो वो शुगरान छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। मेन मसला इस रोड का, ये जल्द से जल्द इस रोड को कवर कर लें, ये फिर हमारा रोज़गार अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बाकी वहाँ पे महंगाई का भी बड़ा मसला है। 10 रुपये वाली चीज़ वो 20 रुपये में देते हैं। देखिए, ये कास्ट ज़्यादा पड़ती है ना। ये जो लोग लेके जाते हैं वो जीपों को भी किराया देते हैं, फिर मानसरा से लेके आते हैं, उसमें उनको कास्ट ज़्यादा पड़ती है, जिससे वो महंगाई है इधर। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुन ली हैं। हम इंशाल्लाह ताला बाकी वीडियोस भी ये सफ़र के बारे में बनाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बल्कि इजाज़त लेने से पहले मैं नवीस साहब को कहूँगा कि इस जीप का अंदरूनी हिस्सा दिखा दें आपको।